हेलो स्टडी ब्रेन्स। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटिव डायनास्टीज़ ऑफ कश्मीर के बारे में, लेकिन ये वीडियो लेक्चर हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन शहर से। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बस एक वही स्पैरो, एक वही चिड़िया आप भी बनो। एक एक करके तिनके की तरह अपने टॉपिक्स को उठा लो और थरोली उनको पढ़ो, ताकि आप भी अपना आशियाना बना सकते हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 मैंने लास्ट वाला अपलोड किया था, उसमें हमने बात की थी डिफरेंट एम्पायर्स पे। चाहे वो पांडवास है, चाहे वो गुनांदस थे, चाहे वो हुन्स थे, एकैमिनियंस थे, या मौर्यन एम्पायर थी, या इसी तरह से विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन था। तो उन सभी के बारे में हमने थरोली बात की थी। जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके सामने रख लिया था। तो वो सारी अंपायर्स जो थे ना, वो आउटसाइडर्स थे, यानी उनमें से कोई कश्मीर का इंडिजीनियस नहीं था। लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अब नेटिव डायनास्टीज, जो कश्मीर की डायनास्टीज थी। तो वो वाली सारी जो हमने लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ा, और उसमें हमने तकरीबन 8-9 अंपायर्स के बारे में बात की, वो सारे एंशंट हिस्ट्री में आते हैं। क्योंकि एंशंट हिस्ट्री जो होती है ना, वो तकसीम की गई है प्रॉफिट जीसस से पहले पहले टिल 7th सेंचुरी तक। अब 7th सेंचुरी के बाद जो हिस्ट्री आती है उसको हम मेडिवल हिस्ट्री के लिस्ट में डालते हैं मुगल्स तक। फिर मुगल्स के बाद मॉडर्न, जो कि ब्रिटिशर्स का दौर आया, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में के खाते में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करेंगे, पहले कुरकट्टा डायनास्टी के बारे में, ये भी मेडिवल में ही ये भी एंशंट में ही आती है। इसके बाद जो कश्मीर में उत्पाला डायनास्टी वगैरह, गुप्ता डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी, ये सारी फिर मेडिवल हिस्ट्री में आती है। तो यहाँ पे 4 डायनास्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उनमें से हम पढ़ेंगे कुरकट्टा डायनास्टी, जिसका रूल था 617 से लेकर 855 तक। लेकिन 80, अब बीसी की बात खत्म हो गई है, अब बिफोर क्राइस्ट की बात खत्म हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं आफ्टर क्राइस्ट। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कुरकट्टा डायनास्टी जब कश्मीर में थी 617 में, दुनिया में कौन सा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंसान वहाँ दूसरी सरजमीन पे चल रहा था, यानी उसकी हिस्ट्री, एंड आई वुड कॉल हिम द फाइनल एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे अरबिया में आ चुके थे। वो उस वक्त मक्का में उन्होंने नबूवत का ऐलान कर चुका था। तो कोरकट्टा डायनास्टी यहाँ पे थी, वहाँ पे सऊदी अरब में, अरबिया में प्रॉफिट मोहम्मद का दौर चल रहा था। तो उत्पाला डायनास्टी इसके बाद दूसरी है, जिन्होंने 855 950 तक रूल किया। फिर इसके बाद गुप्ता डायनास्टी 950 से 1003 पे, लोहारा डायनास्टी 1005 और 1003 कुछ ऊपर नीचे हो सकता है डेट्स में, 1170 तक। अब यहाँ से ये मैंने चारों डायनास्टीज यहाँ पे क्यों लिखी, मैं वन बाय वन लिखता, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, क्योंकि इसमें से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या रखो याद, कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड लेवल, इस तरह से कोड याद रखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड लेवल, या आप कुगुल के नाम से भी रख सकते हैं याद। क्योंकि एग्जाम में ये चारों डायनास्टीज आपको दी जाएंगी और कहा जाएगा कि सबसे पहली इनमें से कौन थी, फिर उसके बाद कौन थी, फिर उसके बाद कौन थी, फिर उसके बाद कौन थी। तो आपको जब KUGL याद होगा तो आप लिखोगे पहले कुरकट्टा, फिर उत्पाला, फिर गुप्ता, फिर लोहारा। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। तो चलिए अब हम कुरकट्टा डायनास्टी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोरकट्टा डायनास्टी ने रूल जो किया था वो 617, कहीं पे डेट में 598 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मुझे लगा यहाँ पे मैंने वो इंक्लूड किया, 617 से लेकर 855 तक, राइट। इस डायनास्टी को नागाज यानी कुरकट्टाज को नागाज भी कहा जाता था। और ये डायनास्टी जो है ना, फर्स्ट इंडिपेंडेंट अंपायर ऑफ कश्मीर थी, यानी पहली इंडिपेंडेंट अंपायर थी कश्मीर की। उससे पहले तो आते थे लोग बाहर से, लेकिन ये वो डायनास्टी बनी जो कि इंडिजीनियस यानी कश्मीर के अपने लोगों ने बनाई थी। तो पहली इंडिपेंडेंट अंपायर या पहली इंडिपेंडेंट डायनास्टी, आप अगर जम्मू एंड कश्मीर पूछी जाए या कश्मीर पूछी जाए, तो उसमें कोरकट्टा डायनास्टी का नाम आता है, ये आपको लिखना होगा। इसका फाउंडर कौन था, दुर्लभ वर्धना,
जिसने रूल किया 617 से लेकर 661 तक। डेट्स ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मे बी कभी पूछे तो जहन में ये चीज़ होना चाहिए। ये किसका इस डायनास्टी का नाम कुरकट्टा क्यों पड़ा? रीज़न ये था कि ये जो दुर्लभ वरदाना था, ये था बेटा कुरकट्टा नाग का। तो इसके फादर का नाम कुरकट्टा था, तो इसने इसी के नाम पे कुरकट्टा अपनी इस डायनास्टी का नाम रखा। तो फाउंडर कौन था? दुर्लभ वरदाना। अब इस दुर्लभ वरदाना ने क्या किया? इसने शादी की थी, उसका नाम था अनंगालिका, जो कि बालादित्य की बेटी थी, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया। लास्ट गोनांद रूलर था बालादित्य। तो उसकी बेटी से शादी की, उसका नाम था अनंगालिका। और अब इसने क्या किया? इसने इसके साथ मैरिज कर ली और बालादित्य जो था उसको सक्सीड किया, यानी बालादित्य के जगह पे उसने थ्रोन को पकड़ा था दुर्लभवर्धना ने। तो इसने कुरकट्टा डायनेस्टी फाइनली एस्टैब्लिश करी। During his reign, Hyun Sang, a Chinese traveler, visited कश्मीर इन 631 या 632 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि एक चाइनीज ट्रैवलर 632 में आए कश्मीर में, किसके दौर में आए? तो दुर्लभ वरदान, इसी दुर्लभ वरदान। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किस डायनास्टी के दौर में आए, तो कुरकट्टा डायनास्टी के दौर में ह्योनसंग आए। तो यहाँ पे इसने संस्कृत वगैरह को स्टडी किया था। इसके बाद सन इसका जो था, उसका नाम था दुर्लभक्का प्रतापादित्य, यानी जो दुर्लभवर्धना का बेटा था उसका नाम था दुर्लभक्का प्रतापादित्य। इसके बाद दुर्लभवर्धन के बाद यही दुर्लभक्का प्रतापादित्य रूल करता है कश्मीर पे 662 से लेकर 712 तक, यानी 662 से लेकर 712 तक। अच्छा, ये था दुर्लभवर्धना का बेटा। फाउंडेड द टाउन ऑफ प्रतापपुरा। इससे पहले हमने परिहासपुरा के बारे में पढ़ा, पंडरथन के बारे में पढ़ा। आई होप वो चीज़ें आपको याद होंगी। आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि पंडरथन को किसने फाउंड किया था और परिहासपुरा को किसने फाउंड किया था। ये दोनों चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख लेना, ताकि मैं चेक करूँ कि आपको कुछ याद रहता है या रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इसने प्रतापपुरा को फाउंड किया, जिसको आज टापर कहते हैं। टापर के नाम से इसको आज जाना जाता था। अब इस दुर्लभखा प्रतापादित्य के 3 बेटे थे। कौन कौन था? चंद्रपीड़ा, जिसको वज्रादित्य भी लिखा जा चुका है किताबों में। तारापीड़ा, जिसको आदित्यदित्य लिखा गया है। और तीसरा सन इसका था मुक्तापिड़ा, जिसको ललितादित्य के नाम से जाना जाता है। जो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट रूलर और सबसे ज्यादा काम इसी ललितादित्य ने किया। अब आके देखेंगे, अब हम चंद्रपीड़ा के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद चंद्रपीड़ा आया हुकूमत में, और इस चंद्रपीड़ा ने क्या किया? रूल किया 711 to 720 CE तक। CE और AD एक ही है, यानी प्रॉफिट ईसा जो जीसस थे उनके बाद वाला कैलेंडर या उनके बाद वाला जो दौर आता है उसको हम CE या AD से नॉमिनेट करते हैं। एल्डेस्ट सन ऑफ दुर्लभक्का। अब चंद्रपीड़ा जो था ये सबसे बड़ा बेटा था दुर्लभक्का का। अकॉर्डिंग टू कल्हन, क्रेस्ट जिवल अमंग द किंग्स। कल्हना ने इसको लिखा कि ये क्रेस्ट जिवल अमंग द किंग्स। क्रेस्ट जिवल अमंग द किंग्स किसको कहते हैं? यानी बादशाहों का निगीना था ये। क्यों? क्योंकि ये एक टॉलरेंट बादशाह था, एक बर्दाश्त करने वाला और पैट्रोनिज किंग था। ये बहुत ही अच्छा और काबिल किंग था, लोगों के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा था, इसलिए इसको कल्हना ने लिखा क्रेस्ट ज्वेल अमंग द किंग्स। अब अगर आपको कल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू होम कल्हना कंसिडर्ड क्रेस्ट ज्वेल अमंग द किंग्स, तो चंद्रपीड़ा को, जो कि दुर्लभक्खा का बेटा था। ही वॉज इन्वेटेड बाई मोहम्मद बिन कासिम। अब देख लीजिए, मैंने अरब की बात इसलिए पहले की थी कि अरब में क्या चल रहा था, क्योंकि कुछ लिंक्स और कुछ कनेक्शंस होते हैं। अरब में जब मैंने बोला कुरकट्टा डायनास्टी का जब रूल यहाँ पे शुरू हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, रूल कर रहे थे। यानी वहाँ पे मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चल रहा था। तो उसके बाद जो बहुत टाइम हुआ, फिर मोहम्मद बिन कासिम आए, तो उन्होंने इन्वेड किया किस पे? किस पे? इस डायनास्टी पे। तो जिसकी वजह से उसने एड मांगा टैंग डायनास्टी से। टैंग डायनास्टी एक चाइनीज डायनास्टी थी, ताकि अरब इन्वेजन को रोके। तो अब मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त हमला क्यों किया था इंडिया पे? क्योंकि
एक राजा दाहिर था जिसकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ वुमेन्स को उन्होंने सताया था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम आए थे यहाँ पे ताकि इंडिया को, कश्मीर को इन्वेड करे और उन लोगों को उस राजा दाहिर से बचाया जाए। ये एक अकाउंट है, इसके अलावा कोई और भी अकाउंट हो सकता है, इन्वेड करने के लिए, ज़मीन को लेने के लिए आए हुए होंगे। टंग डायनास्टी अगेंस्ट अरब इन्वेजन। तो टंग डायनास्टी जो है वो चाइनीज डायनास्टी थी, इसने इसे हेल्प ली ताकि मोहम्मद बिन कासिम के रूल को रोका जाए। अब आते हैं तारापिड़ा पे। तारापिड़ा इनका यंगर ब्रदर था चंद्रपिड़ा का, यानी दुर्लभ बक्का का बेटा भी यही था, लेकिन ये टायरेंट एंड क्रूअल रूलर, बहुत जालिम रूलर इसको कंसिडर किया जाता था। अब आखिरी रूलर जो था इनमें, बहुत ही मजबूत रूलर, हालांकि ये आखिरी नहीं था लेकिन ग्रेटेस्ट अमंग द कुरकट्टा डायनास्टी, जिसने बहुत ज़्यादा काम डायनास्टी के लिए किया, तो उसका नाम था मुक्तापिड़ा, यानी ललितादित्य मुक्तापिड़ा। इसने रूल किया। देखिए इसके डेट को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है या जिसने कोई यूनिक स्टेप उठाया होगा तो उसका पूछा जा सकता है। इसने 36 ईयर्स तक रूल किया, 724 से लेकर 760 तक। यंगर ब्रदर ऑफ चंद्रपिड़ा एंड तारापिड़ा, ये सबसे छोटा था इनमें से। चंद्रपिड़ा और तारापिड़ा, इनका छोटा भाई मुक्तापिड़ा था, ललितादित्य। इसको द ग्रेटेस्ट कुरकटा रूलर कहा जाता है और ये 5th नंबर पे था, यानी इससे पहले कुछ 4 रूलर्स थे लेकिन ये 5th रूलर था ऑफ कुरकट्टा एंड रूलड फॉर 36 ईयर्स। इसको कहा जाता था समुद्रगुप्ता और नेपोलियन ऑफ कश्मीर, क्योंकि बहुत ही बड़ा रूलर था, बहुत ही इसने ज़मीन को फतह किया, इन्वेड किया, तो इसको नाम दिया गया समुद्रगुप्ता और नेपोलियन ऑफ कश्मीर। इसका कमांडर इन चीफ था चंकोरिया। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ललितादित्य का कमांडर इन चीफ जो था वो कौन था। इसकी कैपिटल थी परिहासपोरा, परिहासपोरा बारामूला में, और या इसकी कैपिटल थी चिनकुन, परिहासपुरा या चिनकुन। कोर्ट पॉइंट इसके 2 इंपॉर्टेंट थे, बावा भुट्टी एंड वकपति राजा। इन दोनों को याद रख लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, अब उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसने फाउंड किया, एस्टैब्लिश किया सन टेम्पल एट मार्टंड अनंतनाग। इसने एक बहुत बड़ा सन टेम्पल बनवाया था मार्टंड अनंतनाग, जिसके रिमिनेंट्स या जो आज भी मौजूद है आज के दौर में भी। तो आप देख लीजिए 760 तक इसने रूल किया, तब से लेकर आज तक भी सन टेम्पल, मार्टन टेम्पल मौजूद है। अब डेवलप्ड न्यू टाउन्स, कुछ टाउन्स इसने बनाए, किसने, ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने। सबसे पहले इसने परिहासपुरा बनाया। परिहासपुरा का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर, जो कि बारामूला में एक सिटी थी। प्रोंटसा, इसने पुंछ को तब डेवलप किया था, तब पुंछ का नाम तब उसके दौर में प्रोंटसा था। टाउन ऑफ ललितपुरा, इसने एक टाउन बनाया जो कि पुलवामा में है, जो आज मॉडर्न जिसको लतपुर कहते हैं, जहाँ पे आज पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है लतपुर में, या वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स भी लैंड करते हैं। लोक पुनिया, और जिसको आज लोक भवन कहते हैं, तो ये भी इन्होंने डेवलप किए थे ये टाउन्स। अब थोड़ी सी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे बात करते हैं। एग्रीकल्चर और इरिगेशन के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जहलिम वाज सब्जेक्ट टू एनुअल फ्लड्स, ही क्लियर्ड द रिवर बेड ऑफ सिलेट। जहलिम में हमेशा सालाना भर फ्लड्स आते थे, तो उसने क्लियर करवाया जहलिम को, फिर अगले सालों से फ्लड्स नहीं आए। स्वैम्पी एरियाज वर प्रिपेयर्ड फॉर कल्टिवेशन, स्वैम्पी एरियाज कल्टिवेशन के पर्पज से बनाए गए। बिल्ट वेरियस कैनल्स, और बहुत सारी कैनल्स इसने तैयार करी ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके। अच्छा, मार्टन सन टेम्पल के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कैसे बनाया उसने, कहाँ पे बनाया। देखिए, लोकेटेड इन अनंतनाग, आज ये अनंतनाग में है। बिल्ट इन 8th सेंचुरी अंडर ललितादित्य, ललितादित्य ने ये 8वीं सदी में बनाया। इट हैज़ वेरियस स्कूल आर्किटेक्चर, इसमें बहुत सारी स्कूल आर्किटेक्चर में काम किया गया, जैसे गंधारा में, चाइनीज़ में, गुप्ता में। मेन टेम्पल हैज़ पैरामिडियल टॉप, इस मेन टेम्पल में जो टॉप लगा हुआ था वो पैरामिडल था। पैरामाइड ऐसे कहते हैं जो ट्रायंगल शेप्ड होते हैं।
तो आप थोड़ी-सी उनके कन्क्वेस्ट्स पे बात करेंगे। देखिए इसको ग्रेटेस्ट रूलर क्यों कहा गया इनमें से? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कन्क्वेस्ट्स किए, बहुत सारी लैंड को, बहुत सारे इलाकों को फ़तह किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये इमेज देख लीजिए, ये जो ग्रीन वाला आपको नज़र आता है, इस एरिया में इन्होंने सारी चीज़ों को फ़तह किया था, सारे इलाकों को फ़तह किया था। इनमें कौन-कौन आता है? तिब्बत, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे इलाके इन्होंने अपने कब्जे में लिए थे। तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोलकाता कहा जाता था। अब पोस्ट ललिता द्वितीय, अब जब ललिता द्वितीय की डेथ हो गई, ललिता द्वितीय जब खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लीजिए। देखिए कितना भी बड़ा रूलर क्यों ना हो, कितना भी दुनिया को फतह क्यों ना करे, एट द एंड उसका भी एंड होता है। हर एक इंसान दुनिया में टेम्परेरी है, इसलिए हर किसी इंसान के साथ ना अच्छा सलूक से पेश आइए, हर किसी इंसान के साथ पीस और हार्मनी का रवैया इख्तियार कर ले, वही काम आता है, बाकी और कुछ काम नहीं आता है। अब पोस्ट ललिता द्वितीय पीरियड क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ ललिता द्वितीय, अब जब इसकी डेथ होगी, weak rulers and control came into the hands of ministers like Utpala, Padma, कल्याण एटसेट्रा। अब इनके वीक रूलर्स आ गए कुछ जो एबल नहीं थे। इस वजह से उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया? अपने हाथ में कंट्रोल लिया, जिनमें उत्पाला था, पद्मा था, कल्याण एटसेट्रा था। अब इनका लास्ट एबल रूलर देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, क्वेश्चन कभी कभार घुमा फिरा के पूछते हैं, इसलिए फिर हमें ख्याल नहीं रहता है और वो क्वेश्चन पता हो के भी गलत हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं लास्ट एबल किंग जो कोलकाता डायनास्टी का था वो था जयापीड़ा। यानी एबल का मतलब है कि इसने किसी ने किसी हद तक कंट्रोल किया था, रूल को बरकरार रखा था। ही बिल्ट सिटी ऑफ जयापुरा, इसने क्या बनाया? जयापुरा की सिटी बनाई और अंदरकोट फोर्ट भी इसी जयापिड़ा ने बनाया। लास्ट किंग था कोलकाता का अनंगपिड़ा, अनंगपिड़ा, लेकिन ये ज्यादा एबल रूलर नहीं था, ये कुछ काम नहीं कर पाया। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आए लास्ट एबल रूलर और लास्ट रूलर या लास्ट किंग? देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट एबल रूलर कौन था कोलकाता डायनास्टी का, तो तब आप जयापिड़ा को दो। अगर सिंपली क्वेश्चन पूछे कि अनंगपिड़ा सॉरी लास्ट किंग ऑफ कोलकाता कौन था, एबल नहीं होगा, तो आप अनंगपिड़ा को दे दीजिए टिक। अब लास्ट पॉइंट पे आज के बात करते हैं। ड्यू टू द एनार्की एडमिनिस्ट्रेशन टेकन ओवर बाय अवंती वर्मन हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ उत्पाला, अवंती वर्मन ascended the throne in 855 and established the उत्पाला डायनास्टी। अब क्या हुआ? अब जब वीक रूलर्स इनके आ गए, अब जब मतलब सारे रूलर्स बहुत ज़्यादा वीक थे, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी और कैपेसिटी नहीं थी, उनके अंदर वो रूल करने का पोटेंशियल नहीं था, तो मिनिस्टर्स ने क्या किया? जो उनके मिनिस्टर्स नीचे थे, उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ था? हर तरफ एनार्की फैली हुई थी। एनार्की का मतलब लॉलेसनेस, कहीं पे कोई कानून नहीं था। जब वीक रूलर्स आ गए, वो अपने ऐशो इशरत में लग गए और उन्होंने रूल को बस ऐसे लॉलेसनेस बना दिया। लड़ाइयाँ होते रही, झगड़े होते रही। तो फाइनली क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन किसने ले ली? अवंती वर्मन ने। और अवंती वर्मन कौन था? ये ग्रैंड सन था उत्पाला का। उत्पाला कोलकाता में एक मिनिस्टर था, उसका ग्रैंडसन अवंती वर्मन आया, उसने अपने हाथ में कंट्रोल लिया 855 में और उसने फिर 855 में एस्टैब्लिश की उत्पाला डायनास्टी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कल हम अब उत्पाला डायनास्टी को पढ़ेंगे। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि आप कम क्यों पढ़ाते हैं? देखिए मैं सारा ही एक ही क्लास में पढ़ा सकता था, यानी जो मैं 3-4 लेक्चर्स में देता हूँ वो मैं सारा एक ही क्लास में पढ़ा सकता था, लेकिन रीज़न ये है कि आपको फिर याद नहीं रहेगा। हिस्ट्री 5000 साल की हिस्ट्री है कश्मीर की, या 4000 साल की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो आराम से पढ़ो, एक बार पढ़ो, सही पढ़ो, फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। इतना काफ़ी होता है, कम कम पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अगर आपको कंटेंट सही लगा, अच्छा लगा, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई भी कमी कोताही नज़र आई तो वो भी कमेंट में लिख लीजिए। थैंक यू।